से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आज हम बहुत ही मुबारक दिन के अंदर जो है इस हाल में जमा है और एक बहुत अहम मकसद को लेकर हम सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो हमें उस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और आज का दिन खासतौर से हमारा स्पेशल रहेगा। क्यों स्पेशल रहेगा कि हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें पैनिक कर रही है। लेकिन जब जब भी पैनिक माहौल आता है, जब जब भी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें आती है, तो वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। जैसे कि हिंदुस्तान पर एक ऐसा वक्त आया कि हमें गुलाम बनाने की साजिशें रची गई अंग्रेजों की तरफ से। आपस में हमें हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था उसको खत्म करने की साजिशें रची गई। लेकिन उस भयानक और खतरनाक माहौल से जब हम लड़े, उनके साथ भिड़े और अपनी जान का, माल का, वक्त का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया, तो आज हम एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिसको हम आज अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनको हम आजादी के वीरों के नाम से जानते हैं, जिनको हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, जिनको हम मीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान के नाम से जानते हैं, उन नौजवानों ने हमें इस देश के अंदर आजादी के साथ सांस लेने की जो कुर्बानियां देकर हमें आजाद कराया है, हम मिथुरियन आज से इस बात को अपने पल्ले भार लेंगे कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक को आर्थिक आजादी दिलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि छोटी सी कहानी के साथ इस जर्नी की मैं शुरुआत करूं। कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? कहानी कुछ ऐसी है, एक गांव की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहा करता था और लड़के का काम था मिट्टी खोद कर, कुम्हार होता ना, कुम्हार समझते आप, कुम्हार को बेचता था। क्योंकि कुम्हार एक बूढ़ा आदमी था और वो मिट्टी ढोने के काबिल नहीं था। तो इस लड़के के पास एक गधा था और उस गधे पर वो रोजाना के हिसाब से मिट्टी लाकर उस कुम्हार को बेच दिया करता था, उसका जो है मेहनताना ले लिया करता था। एक दिन की बात है कि वो लड़का मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते उसको एक चीज ऐसी लगी कि यार ये कुछ चमकदार चीज नजर आ रही। जब उसने उसको अच्छे से खोदा और देखा तो एक कांच का टुकड़ा नजर आया जो बहुत चमकदार लग रहा। कहते हैं ना कि आईना और हीरा एक ही जैसे दिखते हैं। हालांकि आईने की कीमत कम होती है और हीरे की ज्यादा, लेकिन हीरा पहनने के बाद भी आदमी आईने के अंदर देखता है। बहरहाल उस बंदे ने उस चमकदार टुकड़े को लिया और अपने गधे के गले में डाल लिया। ठीक है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं था और रोजाना के बेसिस पे वो जो है तो अपना गधा लेकर जाता और वापस लेकर आता। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक दुकानदार सेठ थे। सेठ ने देखा कि यार ये बच्चा जो है अपने गधे के गले में बहुत ही खूबसूरत चीज लटकाए हुए। उस सेठ जी ने उस बच्चे से कहा, उस लड़के से कहा कि भाई ये चमकदार चीज क्या है? कहा कि मुझे मिट्टी खोदते हुए मिल गई है और मैं गधे से बड़ा प्यार करता हूं क्योंकि मेरी रोजी रोटी का जरिया है, इसलिए उसके गले में लटका दिया। सेठ ने कहा कि अब तुम मुझे बेच दोगे? कहा कि हाँ। कितनी कीमत लोगे? कहा कि 1 किलो गुड़ दे दीजिए। ठीक है, 1 किलो गुड़ के अंदर वो उसने ले लिया और सेठ जी ने अपने जो तराजू था ना, पल्ला नापने का, उसकी जो मुट्ठी होती है, पहले जो तराजू से देखा करते थे आप, पलटो वाला, उसकी मुट्ठी के अंदर बांध दिया।
अब कई दिन गुजर गए इस तरह। एक जौहरी किसी वजह से उस गांव में आया और उसने देखा कि सेठ जी के पल्ले के अंदर एक बड़ी चमकदार सी चीज है। चलो जाकर करीब में जाकर देखते हैं। जब करीब जाकर देखा तो समझ गया कि ये तो यार बेहतरीन बेशकीमत हीरा है, लेकिन वो था लालची। उसने सेठ जी से कहा कि भाई ये चमकदार चीज दे दोगे? कहा कि हाँ दे दो। कितने में दोगे? कहा कि 100 रुपये में दूंगा, क्योंकि मैंने 50 रुपये में गुड़ के बस खरीदा है, 50 रुपये किलो से, तो डबल कीमत तो मांगता है ना भाई। ठीक है। बहरहाल उस जौहरी ने कहा कि 80 रुपये में दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, इतने दिन समाना हुआ है, डबल का तो चाहिए मेरे कम से कम। ठीक है ना, 2 साल हो गए, तो एक से तो चाहिए। ठीक है ना, तो मैं कम कीमत में देने वाला नहीं हूं। 70 और 80 रुपये में एम कैश देने वाला ना हो, ना एमयूज भी देने वाला हो। 55 रुपये मांगता है भाई। उसने कहा कि चलो कल आते हैं, सेठ जी थोड़ा नरम हो जाएंगे, तो कल मांग लेंगे। सेठ जी की जरूरत आ जाएगी ना कुछ तो भी, क्या सारा सब कुछ जरूरत आ जाएगी तो एमयूएसडी 75 में दे देगा साला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये जौहरी अपने घर वापस लौटा तो रात में कोई ऐसा बंदा आया वहां पर, जो भी जौहरी था, जो भी मिथुरियन था, और उसको एमकॉइन का रेट पता था कि कल को क्या हो जाएगा। इसलिए उसने कहा 100 रुपये में ले लेता हूं भाई। ठीक है। और वो 100 रुपये में वो सेठ जी ने क्या किया, वो हीरा बेच दिया। एंड अगेन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जब वो जौहरी वापस से आया, जो लालची था, और उसने कहा कि सेठ जी जाओ लाओ मेरे को दे दो वो 100 रुपये में। कहा कि यार वो हीरा तो मैंने बेच दिया। ठीक है, वो हीरा मैंने कितने में बेचा है भाई? 100 रुपये में बेच दिया है पूरा। तो वो जौहरी दिल मिला गया, अरे यार मैंने इतनी कीमती चीज सिर्फ 20 रुपये के लिए छोड़ दिया। तो क्या होता है पता है, जब दाल नहीं गलती ना इंसान की, तो उसको डिमोटिवेट करने के चक्कर में रहता है इंसान। अरे पागल है साला वाले। तो बोले क्यों? इतना कीमती हीरा था वो, और क्या किया तूने? 100 रुपये में बेच दिया। तो यार इधर सेठ जी मतलब उनको गुस्सा है इस बात का। तो सेठ जी ने कहा कि पागल, बेवकूफ, नालायक, गधे, बेवकूफ मैं नहीं तू है। इसलिए कि मुझे मालूम था कि मैंने इसको 50 रुपये में ही खरीदा हूं, और 100 रुपये अगर मुझे मिल जाते तो मैं बेच देता, क्योंकि उसकी असल कीमत मुझे पता नहीं। असल बेवकूफ तू है, तुझे प्रेडिक्शन मालूम था 2030 में इसकी क्या कीमत होने वाली है। 20 रुपये के लिए छोड़ दिया है। यकीन जानिए दोस्तों, यह अपॉर्चुनिटी आपके पास 2030 में आपको वो धनवान बनाएंगी कि आपकी नस्लों को काम नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए। अगर आप लालच के एवज में 20 रुपये के कम से अगर उस चीज को नहीं खरीदते हैं, या उस अपॉर्चुनिटी को छोटी समझकर 100 रुपये में बेच देते हैं, तो मेरे और आप जैसा बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी में, खास तौर से मीथर को, कम नहीं समझना चाहिए। कितना टाइम सर बुलाने की? तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूं कि मैं इससे पहले भी कहता हूं और बार बार कहता हूं कि जब जब भी मीथर को इस तरह परवान चढ़ाने की जब कहानी लिखी जाएगी, तो बड़ी नाइंसाफी होगी अगर उसमें मिस्टर वीरेंद्र साजवान सर का नाम ना लिखा जाए। तो एक शेर के साथ मैं अपने मेंटर एंड गुरु को आवाज दूंगा। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ट्रेनर से मिलता है हमें एजुकेशन, और ऐसे ट्रेनर से मिलता है हमें एजुकेशन जिसके वेलकम में ऐसे नेटवर्कर खड़े रहते हैं।